Section 1. A Sports City Dream, Noida's Ambitious Plan. नोएडा सेक्टर 150 का शुरू में स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स के लिए एक हवन बनाने का सोचा गया था। पहले ब्लूप्रिंट में स्टेडियम्स, अरीनाज और ट्रेनिंग एकेडमीज जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए बहुत सारी जमीन रखी गई थी, और वो भी तरह तरह के स्पोर्ट्स के लिए। मकसद था एथलीट्स के लिए एक हब बनाना और फिटनेस और कंपटीशन का कल्चर प्रमोट करना। आईएसएस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम था नोएडा में इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को अट्रैक्ट करना, डेवलपमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा किया गया था। विजन सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स तक ही सीमित नहीं था। आईएसएस में पब्लिक पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस के लिए भी प्लान्स थे। इंटेंशन साफ था सेक्टर 150 को स्पोर्ट्स और हेल्थी लाइफस्टाइल का नाम बनाना। ये सेक्टर, जो नोएडा के सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है, स्ट्रेटेजिकली यमुना एक्सप्रेसवे के पास लोकेटेड है। दिल्ली और नोएडा के दूसरे पार्ट्स के पास होने की वजह से ये और भी अट्रैक्टिव बन गए। प्लान में रोड्स, एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लाइंस की नेटवर्क की थ्रू सीमलेस कनेक्टिविटी का वादा किया गया था। डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स ने आईएसएस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल देखा और स्पोर्ट्स सिटी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। लेकिन विजन से रियलिटी तक का सफर आसान नहीं था। सेक्शन 2. कंस्ट्रक्शन कनंड्रम, डिलेज एंड रोड ब्लॉक्स। सेक्टर 150 के डेवलपमेंट के एक बड़ा सेटबैक टैब लगा जब कंस्ट्रक्शन बंद लगा दिया गया। यह एनवायरमेंटल कंसर्न्स और रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से हुआ। बंद की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक गई, जिससे कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। बस्लिंग स्पोर्ट्स सिटी का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे थे क्योंकि प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए गए थे। डिले की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन आया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर असर पड़ा। कभी प्रॉमिसिंग लगने वाला सेक्टर 150 अब डाउट्स और अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ था। स्पोर्ट्स सिटी एक डोर का सपना लगने लगा था, जो लीगल और ब्यूरोक्रेटिक झंझट में फंस गया था। लेकिन वक्ती के साथ अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स ने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की। आखिरकार कंस्ट्रक्शन बंद हटा लिया गया, जिससे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में नई जान आई। डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन रिज्यूम करने की परमिशन दे दी गई, लेकिन रिवाइज्ड गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के साथ फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी से हटकर एक मोर होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो गया। जबकि डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सिटी का इनिशियल विजन बदल दिया गया था, लेकिन ग्रीन स्पेसेस और ओपन एरियाज पर एम्फेसिस बरकरार रहा। रिवाइज्ड प्लान्स में एक बैलेंस्ड अप्रोच इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल स्पेसेस को कंबाइन किया गया। स्ट्रैटेजी में ये शिफ्ट सेक्टर 150 को होम बायर्स और इन्वेस्टर्स की एक वाइडर रेंज के लिए और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहता था। सेक्शन 3. रिवाइवल एंड राइज सेक्टर 150's कमबैक स्टोरी। अनसर्टेनिटी के दौर के बाद सेक्टर 150 में एक्टिविटी फिर से बढ़ने लगी। डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्शन रिज्यूम कर दिया। रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करते ही फोकस एक बैलेंस्ड नेबरहुड बनाने की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल स्पेसेस का ब्लेंड हो। आईएसएस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का एम था पोटेंशियल रेजिडेंट्स की एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को केटर करना। डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सिटी का इनिशियल विजन मॉडिफाई हो गया होगा, लेकिन ग्रीन स्पेसेस के लिए कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रहा। सेक्टर 150 में 80% ग्रीन कवर है, जो इसे नोएडा के ग्रीनेस्ट सेक्टर्स में से एक बनाता है। पार्क्स की अबंडेंस, लैंडस्केप गार्डन्स और ट्री लाइंड एवेन्यूज अर्बन हसल से एक सुकून भरा ब्रेक प्रोवाइड करते हैं। हेल्थी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए ये कमिटमेंट होम बायर्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बन गया। मोरोवर, सेक्टर का यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दिल्ली और नोएडा के दूसरे पार्ट्स के पास होने की वजह से ये और भी अपीलिंग बन गया। रोड्स, एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लाइंस की नेटवर्क के थ्रू सीमलेस कनेक्टिविटी का वादा इसे कम्यूटर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। सेक्टर 150 अब सिर्फ एक डोर का सपना नहीं रहा, ये एक थ्राइविंग रियलिटी में बदल रहा था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के रिवाइवल से इन्वेस्टर्स और होम बायर्स का इंटरेस्ट फिर से बढ़ा। सेक्टर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड में तेजी आई, खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो एक ग्रीनर और पीसफुल लिविंग एनवायरनमेंट चाहते थे। ग्रीन स्पेसेस, कनेक्टिविटी और एक बढ़ती हुई कम्युनिटी के कॉम्बिनेशन सेक्टर 150 को एक सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन बनाता है। सेक्शन 4. ग्रीन लिविंग बेकन्स पार्क्स, सेरेनिटी, कनेक्टिविटी। सेक्टर 150 अपनी ग्रीन लिविंग के कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। रिमार्केबल 80% ग्रीन कवर के साथ
यह रेजिडेंट्स को एक सीरीन और हेल्थी एनवायरनमेंट ऑफर करता है। काई पार्क्स, जिसमें 40 एकड़ शहीद भगत सिंह पार्क भी शामिल है, रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। यह ग्रीन स्पेसेस सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं हैं बल्कि एक क्लीनर और हेल्थियर एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पेडन की अबंडेंस एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है और नॉइस पोल्यूशन के खिलाफ एक नेचुरल बफर प्रोवाइड करती है। रेजिडेंट्स लीजरली वॉक्स, बाइक राइड्स का आनंद ले सकते हैं या फिर नेचर की ट्रैंक्विलिटी में अनविंड कर सकते हैं। ग्रीन लिविंग के लिए कमिटमेंट सेक्टर 150 की डिजाइन की हर एस्पेक्ट में दिखता है। अपनी ग्रीन क्रेडेंशियल्स के अलावा सेक्टर एक्सीलेंट कनेक्टिविटी भी बोस्ट करता है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के दूसरे पार्ट्स तक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है। अपकमिंग मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी को और भी एनहांस करता है, जिससे रेजिडेंट्स के लिए कम्यूट करना आसान हो जाता है। ग्रीन लिविंग और सीमलेस कनेक्टिविटी के ये स्ट्रेटेजिक ब्लेंड सेक्टर 150 को एक हाईली डिजायरेबल रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन बनाता है। फैमिलीज, यंग प्रोफेशनल्स और वो लोग जो सिटी की केओस से ब्रेक चाहते हैं, इंक्रीजिंगली इसके सीरीन और वेल कनेक्टेड एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेक्टर अर्बन कन्वीनियंस और पीसफुल लिविंग एक्सपीरियंस के बीच परफेक्ट बैलेंस ऑफर करता है। Section 5. Real estate radar prices, trends and investments. Sector 150 के real estate market ने recent years में upward trajectory देखा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बढ़ती डिमांड, सेक्टर के अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ मिलकर प्रॉपर्टी प्राइसेस को अपवर्ड ड्राइव किया है। इन्वेस्टर्स आईएसएस बर्जनिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखते हैं। आने वाले सालों में कंटिन्यूड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस के साथ सेक्टर अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स से लेकर लग्जूरियस विलास तक हाउसिंग ऑप्शंस की एक रेंज ऑफर करता है। यह डिवर्सिटी बजट्स और प्रेफरेंसेस की एक विस्तृत श्रृंखला को केटर करता है, जो इसे एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। रेंटल मार्केट भी ट्रैक्शन गेन कर रहा है। नियरबाई कमर्शियल हब्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की तरफ से डिमांड बढ़ती जा रही है। नोएडा के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले सेक्टर 150 कंपेटिटिव प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑफर करता है। यह इसके ग्रीन लिविंग एनवायरनमेंट, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी और प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलकर इसे एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और अमेनिटीज आते हैं, सेक्टर में प्रॉपर्टी वैल्यूज में सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन होने की उम्मीद है। उन लोगों के लिए जो अर्बन कन्वीनियंस और पीसफुल लिविंग का ब्लेंड चाहते हैं, सेक्टर 150 के एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। चाहे आप एक होम बायर हो जो अपना ड्रीम होम ढूंढ रहा है या एक इन्वेस्टर जो प्रॉमिसिंग रिटर्न्स चाहता है, यह सेक्टर डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। Section 6. Future Forward Sector 150's Growth Trajectory. Noida Sector 150K future incredibly bright लगता है। Substantial growth और development के लिए तैयार। जैसे और residential projects complete होते हैं और residents आते हैं, सेक्टर के एक थ्राइविंग कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म होने की उम्मीद है। इससे बदले में और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अट्रैक्ट होगा, जिससे ग्रोथ का एक पॉजिटिव साइकिल बनेगा। अपकमिंग मेट्रो लाइन एक गेम चेंजर होगी, कनेक्टिविटी को और एनहांस करेगी और रेजिडेंट्स और बिजनेसेस को अट्रैक्ट करेगी। सेक्टर के अंडर प्रपोज्ड कमर्शियल हब से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की भी उम्मीद है। जैसे सेक्टर मैच्योर होता है, रेजिडेंट्स शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे अम्यूनिटीज की एक वाइडर रेंज की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्टर के सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट एक और फैक्टर है जो इसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ग्रीन स्पेसेस की अबंडेंस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की इनिशिएटिव्स के साथ मिलकर आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल लिविंग एनवायरनमेंट इंश्योर करेगा। सस्टेनेबिलिटी पर यह फोकस एनवायरमेंटली कॉन्शियस रेजिडेंट्स और बिजनेसेस को भी अट्रैक्ट कर रहा है, सेक्टर की अपील को और एनहांस कर रहा है। इन कंक्लूजन, नोएडा सेक्टर 150 ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एक एम्बिशियस स्पोर्ट्स सिटी ड्रीम से एक थ्राइविंग रेजिडेंशियल हब तक इवॉल्व होती है। अपनी ग्रीन लिविंग एनवायरनमेंट, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट मार्केट और ब्राइट फ्यूचर के साथ सेक्टर 150 नोएडा की ग्रोथ स्टोरी का एक टेस्टमेंट है।
जैसे जैसे सेक्टर इवॉल्व होता रहेगा, ये अपनी रेजिडेंट्स के लिए एक फुलफिलिंग और प्रॉस्परस लाइफस्टाइल का वादा करता